शास्त्र कहता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और कितने प्यारे रामायण की शब्दावली है। 24 घंटे में पूरी रामायण कंप्लीट हो जाती है। कितने घंटे में? अच्छा, किसी ने पूर्ण रामायण पढ़ा है? वो हाथ उठाना। एक आध युवा हमारी बहनें नहीं है, आपने पढ़ी क्या बात? पूरी रामायण पार्ट पार्ट। उसमें 30 दिन का एक अलग अलग वो होता है, भाग है, मास पारायण कहते हैं उसको। ध्यान से सुनना, जिनको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है रामायण पढ़ने का, 1 महीना लगेगा पूरी रामायण बहुत शिद्दत से, एकदम आराम से। मास पारायण आप संकल्प ले लीजिए कि मैं केवल पढ़ूंगी। इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि रामायण पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि मुझे पढ़ना है। पहले खुद पढ़ो, खुद समझो। आपका बच्चा कल बोल दे कि सीता जी को तो राम जी ने गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया था, तब क्या बोलोगी? क्या बोलोगे? वो राम जी का पर्सनल मैटर है, यही बोल के टर का, और क्या बोलोगे? क्योंकि हमको तो जानकारी है नहीं, और जब हमको जानकारी नहीं तो बच्चों को खाक जानकारी देंगे। तो सबसे बड़ी गलती माता पिता की है। यदि आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो उसका पूरा 200% श्रेय आपको जाता है कि आपने ऐसा कल्चर वहां पे क्रिएट नहीं किया, उसको समझाया नहीं, बताया नहीं। अब बच्चा देख रहा है रोज कि मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ रात को 2 घंटे तक खुद ऐसे देखते रहती है। अब वो बच्चे से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो पुस्तक खोल के पढ़े? निवेदन कि 30 दिन में रामायण, 18 दिन में गीता, क्योंककि 18 अध्याय है, आधे घंटे का समय लगता है गीता पढ़ने में। और 1 साल में श्रीमद् भागवत 365 अध्याय है। यदि आप आज से पढ़ना चाहो, बहाने बनाना छोड़ करके, आप बोलोगे कि महाराज किसी सफर में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पुस्तक ले जाना भूल गए, तो मोबाइल में PDF आता है, सबका PDF अवेलेबल है। और पहले ना चौपाई मत पढ़ना, जो लोग चालू करेंगे हिंदी वाला पहले पढ़िए। हिंदी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, और आप समझेंगे जब हिंदी अर्थ को, तब चौपाइयों को पढ़िए। तब जब चौपाई पढ़ेंगे ना तो अर्थ ऑटोमेटिक आपके माइंड में प्रवेश करते जाएगा। और विजय महामंत्र मैंने दे ही दिया था। कौन सा मंत्र है? बोलो विजय महामंत्र। इधर वाले को याद नहीं है क्या? बोलो बोलो। अरविंद भैया से मेरी चर्चा हुई तो अरविंद भैया बताया, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे पिताजी इसी मंत्र को बोलते थे, बेटा बस जपते रहो और सो जाओ। यथार्थ है। और उसी सोते हुए जपते हुए सोने का फल ये मिला है। देखो कि कोई भी विद्या से अलग नहीं है, जितने भाई बहन हैं सबने विशेष विद्या प्राप्त करके रखी है। अब इनको उस समय जानकारी नहीं थी कि ये विजय महामंत्र है, अबोध थे उस समय। केवल ये होता था पिताजी ने बोल दिया मतलब बोल दिया, उसको करना, बात खत्म। अब आपको जानकारी हो गई। क्या जानकारी हो गई? कि विजय महामंत्र है, और इस मंत्र के प्रयोग करने से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी इसका प्रयोग करेगा, रोज 108 बार बोलेगा, 1 महीने के बाद से वो जो 1 बार पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा। तो पुनः निवेदन कि बच्चों को पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। और जो रात को नींद की दवाई लेते ना, वो लेनी नहीं पड़ेगी। एक और मैं कल नहीं बताया था, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको दवाई नहीं लगेगा भैया। देसी गाय हो, वो गाय के पीठ में केवल हाथ फेरे। किसके पीठ में?
गाय के पीठ में केवल हाथ फेरिए, आपको बीपी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप नॉर्मल दिनों पे जब खाली बैठे हो तब जाकर के केवल हाथ फेरेगा, क्योंकि वहां पे साक्षात लक्ष्मी नारायण शयन करते हैं। और हनुमान जी उनके लेफ्ट साइड वाले पैर पे हनुमान जी महाराज रहते हैं। तो गाय के किसी भी अंग को मारना, ताड़ना, किसी प्रकार का कुछ क्रिया करना, ये हमारे लिए सर्वथा अपराध होगा। गाय केवल प्रेम के लिए बनी। किसके लिए? अरे जो माता अपने बच्चे का भाग हटा करके हमारा पेट भरती हो, उसका एहसान कोई चुका सकता है क्या? बोलो बोलो, गौ माता की भाव से बोलिए, और भाव से बोलिए, और भाव से। आइए एक छोटा सा भाव, फिर कथा में आगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।